अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है पोको X3 Pro और इसमें हमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर और ये आता है 20,000 के अंदर में। एंड सच में दोस्तों 20,000 के अंदर में इट्स अ बीस्ट परफॉर्मेंस वाला डिवाइस। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, ज़बरदस्त दोस्तों यहाँ पे स्पीड है। गेमिंग करो या फिर एप्लीकेशन लॉन्च करो, हर एक चीज़ बहुत ही फास्ट तरीके से ये हैंडल कर लेता है, नो इश्यूज़ विद दैट। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझे आया है वो ये है कि इसका कैमरा आखिर कैसा है, क्या इसका कैमरा अच्छा है या फिर बुरा है। सिंपल वर्ड में तो देखो भाई, मैं कह दूंगा कि इसका जो कैमरा है वो क्लोज टू बुरा है, अच्छा उतना ज़्यादा नहीं है। एंड अगर आप कोई फ़ोन 20,000 के अंदर में ख़रीदना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए, तो ये फ़ोन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपको ज़्यादा अच्छी कैमरा क्वालिटी Redmi Note 10 Pro Max में मिल जाती है एंड वो तो बेस्ट कैमरा वाला फ़ोन लगता है दोस्तों उस प्राइस रेंज में। ये जो फ़ोन है एक मीडियो कोर कैमरा के साथ में आता है, जो कि आपका डे टू डे यूजेस में ठीक है, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हैं फिर मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों इस फ़ोन में कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि किसी और फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके कैमरा में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि Redmi Note 10 Pro Max में भी नहीं है, तो उनके बारे में मैं आप लोगों को बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को यहाँ पे नोट्स में लिख करके रखा हुआ हूँ। तो जो सबसे पहला फीचर मिलता है दोस्तों वो है पोर्ट्रेट वीडियो मोड का। तो Xiaomi के फ़ोन्स में पोर्ट्रेट वीडियो मोड बिल्कुल नहीं आते हैं दोस्तों जब तक कि फ्लैगशिप फ़ोन ना हो, लेकिन इस बार 20,000 के अंदर वाले फ़ोन में आपको पोर्ट्रेट वीडियो मोड मिलता है। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पे वीडियो में एंड ऊपर से ये फिल्टर पे टैप करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ब्यूटीफाई आएगा और दूसरा ऑप्शन बोके आएगा। तो आप बोके में जा सकते हैं। इस बोके को जैसे ही बढ़ाएंगे आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होने लगेगा। तो अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा तब ये बैकग्राउंड ब्लर होगा। मैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा खोलूँ दोस्तों एंड उसके बाद यहाँ पे जाऊँ एंड उसके बाद मैं बोके में जाकर के इसे बढ़ाऊँ, तो आप देखेंगे कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से ये ब्लर करता है, बहुत ही अच्छा डिटेल्स रखता है दोस्तों, एंड इससे हमारा जो पोर्ट्रेट वीडियो है अच्छा लगता है देखने में। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये सिर्फ 720p में ब्लर कर सकता है, 1080p सपोर्टेड नहीं है, पता नहीं क्यों। तो अगर सपोर्टेड होता तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, 720p ही सही, एटलीस्ट काम तो कर रहा है बोके ब्लर। जो दूसरा फीचर है दोस्तों यहाँ पे हमें वो मिलता है कलर फोकस का फीचर। जी हाँ, ये Mi 11X में फीचर है एंड इसमें हमें भी मिल जाता है दोस्तों कलर फोकस। तो वो कैसे काम करेगा, तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में जाना है दोस्तों एंड यहाँ पे आपको एक कलर फिल्टर का बटन मिलता है, इस पर टैप कर देना है। नीचे आप नॉर्मल देखेंगे और जो दूसरा फिल्टर है दोस्तों वो है कलर फोकस का। तो इससे ये होगा कि दोस्तों जो सब्जेक्ट रहेगा उसका कलर पे ये फोकस करेगा, लेकिन बाकी सारा बैकग्राउंड जो है वो एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। तो मैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा खोलता हूँ दोस्तों एंड यहाँ पे फ्रंट कैमरा खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे कलर फिल्टर में जाता हूँ, कलर फोकस में जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल ही कलर में हूँ, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। तो ये भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। एंड अगेन दोस्तों ये भी आपको 720p में मिल जाता है, लेकिन जो बाकी सब फिल्टर्स है दोस्तों वो सब 1080p में मिलते हैं, बस कलर फोकस वाला 720p में मिलता है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों। जो तीसरी फीचर मिलती है दोस्तों वो है सिनेमैटिक इफेक्ट्स, लेकिन स्टूडियो लाइटिंग हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। तो सिनेमैटिक इफेक्ट्स क्या है, हालांकि दोस्तों ये जो सिनेमैटिक इफेक्ट्स है सेम चीज़ आपको Redmi Note 10 Pro Max में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि इसमें स्टूडियो लाइटिंग नहीं मिलता है ताकि आपको कंफर्म रहे। तो ये जो चीज़ है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग सिनेमैटिक इफेक्ट्स है जो कि आपके फोटो को यूनिक बनाते हैं एंड ये अच्छा लगता है दोस्तों देखने में, नो डाउट। बहुत ही अच्छा फोटो सेल्फीज इससे आएंगे या फिर बैकग्राउंड में पोर्ट्रेट फोटोज आएंगे आपके, नो डाउट दोस्तों। लेकिन इसमें AI स्टूडियो लाइटिंग आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, सो दैट्स अ लिटिल बमर दोस्तों, क्योंकि अगर स्टूडियो लाइटिंग होता तो ज़्यादा मुझे पसंद था दोस्तों वो स्टूडियो लाइटिंग। एंड सेम चीज़ Redmi Note 10 Pro Max में भी है। जो नेक्स्ट फीचर हमें मिलता है दोस्तों वो है नाइट मोड इन वाइड एंगल लेंस। जी हाँ, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नाइट मोड में इन्होंने वाइड एंगल लेंस को इंप्लीमेंट कर दिया है। तो फ्रंट कैमरा से तो ले ही सकते हैं नाइट मोड, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो वाइड एंगल लेंस से भी नाइट मोड में फोटोज ले सकते हैं, जिससे थोड़ी सी जो है इंप्रूव हो जाती है क्वालिटी। काश ये लोग मैक्रो में भी ला देते नाइट मोड, लेकिन मैक्रो वैसे भी बेकार है दोस्तों, बिल्कुल ही घटिया है, क्योंकि फिक्स्ड फोकस वाला मैक्रो मिलता है और 4 सेंटीमीटर पे ये फोकस करता है दोस्तों। इस वजह से इसका मैक्रो बिल्कुल भी यूजलेस है दोस्तों। मैक्रो के लिए भी Redmi Note 10 Pro Max ही मैं प्रीफर यहाँ पे करूँगा। जो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों वो मिलता है फ्रंट कैमरा में स्लो मोशन। जी हाँ, आप इस वीडियो में आप इसमें दोस्तों अगर आप स्लो मोशन में जाएंगे तो आप फ्रंट कैमरा से भी स्लो मोशन ले सकते हैं। तो वैसे 1080p में 960 fps सपोर्टेड है बैक में, लेकिन फ्रंट कैमरा में दोस्तों 120 fps में ये शूट करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं ऐसे कुछ भी करूँगा तो ये जो है कुछ इस तरह से स्लो कर देगा एंड उसके बाद मैं प्ले करूँगा तो जी हाँ दोस्तों ये फ्रंट कैमरा को भी
इस तरह से स्लो कर देगा। तो आई थिंक ये 120 FPS है या उससे भी कम है, 90 FPS के आसपास है, बट एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा में भी स्लो मोशन मिल जाता है। जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है कि पोर्ट्रेट मोड में प्रो मोड में दोस्तों आपको शार्पनेस का ऑप्शन मिल जाता है। MIUI 10 तक दोस्तों ये ऑप्शन ये लोग कैमरा के सेटिंग्स में देते थे, लेकिन उसके बाद ये ऑप्शन कहीं गायब हो गया था। फाइनली दोस्तों ये ऑप्शन अपीयर हुआ है। तो अगर आप प्रो मोड में जाएंगे तो प्रो मोड में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये वाला बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस को आप लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं दोस्तों अपने मुताबिक यहाँ से, ताकि आपका फ़ोटो जो है और भी ज़्यादा अच्छा आए। तो ये चीज़ मुझे पसंद आई कि चलो एटलीस्ट इन्होंने इस ऑप्शन को वापस लाया है। जो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों वो ये है कि इसमें आपको ड्यूल वीडियो मिल जाता है, क्लोन मोड मिल जाता है, व्लॉग मोड मिल जाता है। तो ये सारे मोड तो ऑलरेडी आपको सभी फ़ोन्स में मिलते हैं दोस्तों, नो इश्यूज़ विद डैट। लेकिन इस फ़ोन का अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये स्नैपड्रैगन 860 वाला है तो इसमें ड्यूल वीडियो मोड बिना किसी स्टटर के काम करता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आगे फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा दोनों ही काम करेगा। आप इसे नीचे ऊपर कर सकते हो दोस्तों, नो इश्यूज़ विद डैट। तो बहुत ही अच्छे से ये ड्यूल वीडियो मोड काम यहाँ पे करता है दोस्तों, और बहुत ही तगड़ी आप यहाँ से व्लॉग वगैरह बना सकते हैं। साथ ही साथ जो व्लॉग मोड है आपको बिल्कुल नया वाला मिलता है, सारे के सारे फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं दोस्तों विथ ड्राफ्ट। तो व्लॉग मोड में आपको ड्राफ्ट भी मिल जाता है, जो कि अगेन एक MIUI 12.5 का आने वाला फीचर था, बट सब में आपको पहले से दिया जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों आपको टाइम लैप्स में भी एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप टाइम लैप्स में वाइड एंगल लेंस से भी ले सकते हो, नो इश्यूज़। एंड साथ ही साथ टाइम लैप्स में आपको यहाँ पे कस्टम सेटिंग भी मिल जाते हैं, यहाँ पे शटर स्पीड वगैरह, ISO वगैरह या फिर एक्सपोजर। एंड साथ ही साथ टाइम लैप्स में आप सेटिंग भी कर सकते हो कि कितने फास्ट होना चाहिए और कितने देर तक आपको टाइम लैप्स लेना है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। तो बहुत ही सही टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है। और टाइम लैप्स में आप फिल्टर भी लगा सकते हो दोस्तों, चाहो तो आप कलर फोकस वाले फिल्टर में भी आप टाइम लैप्स लगा सकते हो। सो दिस इज़ ऑसम दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे कि 48 मेगापिक्सल में आप यहाँ पे जूम भी कर सकते हो 2x, जो कि बाकी सभी फ़ोन्स में यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, बट चलो एटलीस्ट कुछ तो हमें यहाँ पे दे रहे हैं। तो ओवरऑल ये फ़ोन दोस्तों कैमरा के फीचर्स के मामले में मुझे कोई भी कमी यहाँ पे नहीं लगी दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आप क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो फिर यहाँ पे जी हाँ, क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कमियाँ रह ही जाती हैं। इसका जो क्वालिटी है दोस्तों उतना कुछ खास नहीं है। हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे फोटोज़ वगैरह डालना चाहते हैं दोस्तों, ओवरऑल नॉर्मल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे सही है दोस्तों। एंड इसका HDR मुझे पसंद है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कलर आते हैं HDR में। जैसे कि ये वाला फोटो देखेंगे दोस्तों कुछ इस तरह का आया है, लेकिन वही दोस्तों अगर आप नॉर्मल इसका फोटो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फेडेड कलर आया है। तो जी हाँ, HDR में काफ़ी अच्छे से कलर बूस्ट यहाँ पे करता है। तो ओवरऑल दोस्तों चलिए ठीक है, कैमरा ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा खास भी नहीं है, ओवरऑल ठीक है। और अगर आप नॉर्मल फोटोग्राफी करते हैं, अगर आप दोस्तों नॉर्मल आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो उन सब के लिए ये काफ़ी सही यहाँ पे बन जाता है, नो इश्यूज विद दैट। एंड फ्रंट कैमरा ओवरऑल दोस्तों सही है, बस डायनेमिक रेंज को थोड़ा सा सुधारना है। तो आज के वीडियो में शुक्रिया दोस्तों, मुझे बताना था आप लोग इसके कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स के बारे में। एंड अगर ये फीचर्स आपको पसंद है तो उनसे सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो सेक्शन कमेंट कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोग के लिए सच वीडियो लेकर के आता रहूँगा। थैंक्स, बाय, जय हिंद। और रात की वीडियो